एक्सरसाइज 5.7 पेज नंबर 60। मटेरियल का पेज नंबर 60 आप लोग निकाल कर देखें। साइन लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ लेट y बराबर साइन लॉग एक्स लिया गया है। अब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स, अर्थात साइन लॉग एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का x के रेस्पेक्ट में 1/x। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर u इंटू भी पर यहाँ भी बनेगा कॉस लॉग x u हो गया इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन अर्थात d 1/x बाई डी एक्स, अर्थात 1/x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्लस भी को लिखे अर्थात 1/x इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन अर्थात d कॉस लॉग x बटे डी एक्स बराबर कॉस लॉग x इंटू 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू कॉस x का माइनस साइन x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन लॉग x इंटू लॉग x का 1/x बराबर माइनस कॉस लॉग x बाय एक्स स्क्वायर माइनस साइन लॉग x बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिए, कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं कॉस लॉग x प्लस साइन लॉग x। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। सॉल्यूशन करेंगे। गिवन दैट यहाँ दिया हुआ है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स बराबर d 5 cos x बटे डी एक्स माइनस d 3 sin x बटे डी एक्स बराबर 5 कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का cos x डिफ्रेंशिएशन होता है बराबर माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है तो लिखे हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x बाई डी एक्स। अब माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए d साइन x बटे डी एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर कर दिए d cos x बटे डी एक्स बराबर माइनस 5 इंटू साइन x का cos x माइनस 3 इंटू cos x का माइनस साइन x बराबर 3 साइन x माइनस 5 cos x। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। तो अब हम पेज नंबर मटेरियल का 61 देखिए। नाउ वी टेक LHS बराबर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, LHS लेकर हम लोग प्रूव करेंगे। d2y का वैल्यू प्राप्त हुआ है 3 साइन x माइनस 5 cos x प्लस y है 5 cos x माइनस 3 साइन x, कैंसिल हो गया सभी एक दूसरे से बराबर 0, RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चले आइए। इफ y बराबर cos इनवर्स x फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन, एलोन मतलब अकेला, सिर्फ y के रूप में रहना चाहिए। तो गिवन दैट y बराबर cos इनवर्स x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स बराबर cos इनवर्स x का माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होता है बराबर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ।
रूट है अर्थात पावर हाफ है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर माइनस हाफ हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं बराबर जो पावर है वो इंटू में आएगा, माइनस पावर है माइनस हाफ, इंटू में आया पावर में एक घट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ माइनस 1 इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 3/2, चूंकि माइनस हाफ और माइनस 1 जुट के माइनस 3/2 अर्थात डेड हो गया, इंटू माइनस 2x। अब 2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवीजन में है, कैंसिल हो गया बराबर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए हो जाएगा माइनस बराबर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें, कहता है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करने के लिए कह रहा है सिर्फ y के रूप में, तो यहां पर आपको x को y के रूप में बदलना होगा। तो चूंकि y बराबर cos इनवर्स x है, इसका मतलब x बराबर cos y हो जाएगा, तो x के जगह cos y हम पुट किए हैं बराबर माइनस cos y बटे 1 माइनस cos स्क्वायर y टू द पावर 3/2 बराबर माइनस cos y 1 माइनस cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर माइनस cos y बटे साइन 3y। अब cos y बटे साइन y cot y होता है, इसीलिए हम अलग अलग करके लिखे हैं बराबर माइनस cos y बटे साइन y इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर y बराबर माइनस cot y इंटू कोसेक स्क्वायर y। अब मटेरियल के पेज नंबर 62 को आप लोग देखें, इफ y बराबर 3 cos log x प्लस 4 साइन log x so that x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। सबसे पहले तो y2 अर्थात डबल डिफ्रेंशिएशन y1 ये सब आया है, तो हमको y2 y1 ये सब निकालना होगा। उसके बाद हम LHS में पुट करके देखेंगे कि RHS 0 प्राप्त होता है या नहीं होता। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन दैट y बराबर 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यहाँ हो गया माइनस साइन log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो हो गया cos log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स और y1 बराबर 1 बाई एक्स कॉमन ले लिए माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत है, चूंकि y2 निकालना है अर्थात d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर u इंटू भी के आधार पर करेंगे, u को लिखें अर्थात 1 बाय एक्स को लिखें इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन अर्थात जो करली ब्रैकेट में पूरा टर्म है माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, इसको डिफ्रेंशिएट पूरे को करना है। तो माइनस 3 तो है ही, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो हो गया cos log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस 4 इंटू करली ब्रैकेट में लिखे cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस, तो यहाँ पर u को लिखें और v का डिफ्रेंशिएशन हो गया प्लस v को लिखें अर्थात करली ब्रैकेट में हम लिखे हैं माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x इंटू u का डिफ्रेंशिएशन अर्थात 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। u को लिखे v का डिफ्रेंशिएशन, तो v वाले पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दिए प्लस v को लिखा इंटू u का डिफ्रेंशिएशन, तो u को डिफ्रेंशिएट कर दिए
यहाँ u के जगह 1/x और v के जगह -3 sin log x प्लस 4 cos log x है। दिस इंप्लाइज d2y/dx² और y2 बराबर 1/x पहले से था और बड़ी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर दोनों स्टेप में 1/x और नेगेटिव आया है, इसीलिए -1/x कॉमन ले लिए, तो फिर कैपिटल ब्रैकेट में बच गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब यहाँ प्लस और उधर इंटू में -1/x², प्लस माइनस माइनस हो गया, -1/x² इंटू करली ब्रैकेट में -3 sin log x प्लस 4 cos log x बराबर -1/x² कॉमन ले लिए, 3 cos log x प्लस 4 sin log x -3 sin log x प्लस 4 cos log x। दिस इंप्लाइज y2 बराबर -1/x² इंटू 3 cos log x प्लस 4 cos log x हो जाएगा 7 cos log x प्लस 4 sin log x माइनस 3 sin log x प्लस हो जाएगा sin log x, 4 में 3 माइनस होके 1 sin log x अर्थात sin log x। 1 मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y1 और y2 दोनों स्टेप निकल चुका है, तो LHS में पुट करेंगे। नाउ वी टेक LHS बराबर x² y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर x² y2 का वैल्यू इंटू में -1/x² इंटू करली ब्रैकेट में 7 cos log x प्लस sin log x प्लस x इंटू y1 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, आपको एग्जिस्ट हुआ है 1/x इंटू करली ब्रैकेट में -3 sin log x प्लस 4 cos log x प्लस y का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल हुआ है, बच गया -7 cos log x माइनस sin log x माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब निगेटिव टर्म को एक साथ और पॉजिटिव टर्म को एक साथ हम कर रहे हैं, बराबर -7 cos log x माइनस 4 sin log x प्लस 7 cos log x प्लस 4 sin log x। निगेटिव पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो गया, -7 cos log x प्लस 7 cos log x कैंसिल, -4 sin log x प्लस 4 sin log x कैंसिल बराबर 0 बराबर LHS। अब अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर मटेरियल का 63 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे।